भरोसा सब पर करें, लेकिन सावधानी रखकर करें, क्योंकि कई बार अपने ही दांत अपनी ही जीभ को काट देते हैं। ऐसा इंसान ढूंढना मुश्किल है कि जिसके दांतों ने कभी अपनी जीभ को नहीं काटा। जिसके दांत नहीं हो उसकी बात अलग है, बाकी जिसके भी दांत हैं, कभी ना कभी जीभ कट जाती है। ऐसा नहीं कि बच्चों की कटती हो, बड़ों की भी कट जाती है। कभी अगर भोजन करते करते बात कर रहे हैं या किसी और तरफ उपयोग जा रहा है तो चबाते चबाते जीभ पर भी दांत लगते हैं जोरदार, और फिर वो किसी को बोल भी नहीं सकते हैं और कह नहीं सकते हैं कि मेरी जीभ कट गई। हाँ, छोटे बच्चे हों और जीभ कटे तो जोर से रोएंगे, माँ कहेगी क्या हुआ, तो जीभ कट गई। अरे भाई शांति से खा, धैर्य से खा। लेकिन वो बड़ा हो और फिर उसकी अगर जीभ कट जाए दांत चबाते चबाते तो हाँ, मुंह छुपा करके धीरे धीरे संभाल करके खा पी के तुरंत फ्री हो जाएगा, भाई बस हो गया, बस हो गया। अपने दांतों से अपनी जीभ कट जाती है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में कई बार अपने लोग ही बाधक बन जाते हैं। ऐसे ही अपने ही विकार अपने आत्मा के लिए बाधक बनते हैं। क्रोध आदि कसाय, मान आदि के विचार ये कहीं बाहर से और दूसरों से थोड़ी ना आए, हमारे भीतर से पैदा होते हैं। इंद्रियों के विकार हमारे भीतर से पैदा होते हैं। जो विभाव है, चिति शक्ति को, चैतन्य स्वभाव को जाने पहचाने और इन सब विकारों को एक तरफ लगा दें तो शुद्धात्मा का अनुभव हो सकता है। लेकिन विकारों से पृथक, मैं क्रोध से पृथक हूँ, मान से पृथक हूँ, मायाचारी से अलग हूँ, लोभ स्वभाव मेरा नहीं है, कोई भी इंद्रिय आदि का विकार, कोई भी आसक्ति मेरे स्वरूप में नहीं है, इस तरह का व्यवस्थित निर्णय हो तो फिर ये विकार हमारी आत्म परिणामों को काट नहीं सकते, हमारे शुद्ध स्वभाव को मिटा नहीं सकते, भुला नहीं सकते। संजरों, काल अनादिकाल से जीवों का विनाश कर रहा है। कौन सा काल? आयुष्य का नाश, आयुष्य का समापन ही काल। और जीवों का विनाश का मतलब जीव की पुद्गल की कोई द्रव्य तो नष्ट नहीं होता है, लेकिन संसार में विभाव रूप से पर्याय बदलती हैं और सिद्धों में स्वभाव रूप से बदलते हैं। जो स्वभाव में ही तन्मय हैं उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज्ञान ज्ञान आदि, आनंद आनंद आदि में ही परिवर्तित हो रहे हैं। अगुण लघुत्व गुण के कारण से पर्याय चेंज हो रही हैं पर्यायार्थ की दृष्टि से, लेकिन वह विभाव रूप परिणमित नहीं हो रहा है, अन्य रूप परिणमित नहीं हो रहा है। संसारी जन क्षमा स्वभाव को छोड़ के क्रोधादि रूप भी परिणमित हो जाते हैं, होते रहते हैं। शांत स्वभाव को छोड़ के अशांत रूप भी परिणमित होते हैं। और ऐसे जीवन मरण करते रहते हैं। आचार्य गुणभद्र ने आत्मानुशासन शिष्य जनों के प्रबोध के लिए लिखा है, लौकिक जनों को भी बोध हो इसलिए लिखा है। और इसलिए उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया है कि हमें ऐसे लग सकता है कि भाई ये जैन दर्शन से सीधा मेल नहीं खाते। अब जैसे आज वो जो 77 श्लोक की बात कर रहे हैं अपन, उसमें कहा है कि काल किस ढंग से प्राणियों को मारता है।
अब इससे ऐसे लगता है सीधा कि कोई यमराज, कोई काल आता होगा और यूं डंडे से, यूं गदे से कैसे मारता होगा। लेकिन इसका भावार्थ समझना। उत्पाद्य मोह मद व्यूहलमेव विश्वं विधा स्वयं गत घृणष्टकवद्यथेष्टं संसार भीकर्महागहनान्तराले हंता निवारयतु मत्र ही काह समर्था। जैसे दुनिया में ठग लोग होते हैं, निर्दयी ठग, पूर्व नियोजित ढंग से लोगों को उल्लू बना करके अपने किसी एकांत में किसी खतरनाक जगह पर ले जाएंगे और फिर लूटेंगे, मार डालेंगे। होते हैं ऐसे लोग, खतरनाक खतरनाक लोग होते, गंदे से गंदे लोग होते हैं। अमुक छोकरी को चक्कर में लाए, बातें बनाई, बिठाया, घर छोड़ने का बहाना बनाया, कुछ भी किया और जंगल में एकांत में ले जा करके उसका जीवन बर्बाद कर दिया, मार डाला। घटनाएं तो सुनते ही हैं। और जब एक अच्छा इंसान इस बात को सुनता है, पढ़ता है, तो उसे अचरज लगता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, जबकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ठग भी हैं। धन के लिए किसकी गर्दन काट लें, वासना के लिए किसका गला दबा दें, बड़ा मुश्किल है। जैसे दुनिया में ठग लोग इस टाइप से उल्लू बना करके दूसरों को मार करके भी खुद अमीर हो जाना चाहते हैं, सुखी हो जाना चाहते हैं, ऐसे ही यह जो कर्म है, पूर्वोपार्जित कर्म है, यह मोह मद उत्पन्न करके तीन लोक के जीवों को विह्वल करके संसार रूपी भयंकर वन में मार डालते हैं। उपमा दी है, उदाहरण दिया है ठगों का, कि जैसे कोई ठग लोग होते हैं, वो बातें बना बना करके, मीठा बोल बोल करके, चक्कर चला करके और सब लूट लेते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो प्राण भी ले लेते हैं, मार डालते हैं। अभी भी लोगों को ने अपनी जाति पाति की व्यवस्थाओं को अनदेखा करना चालू कर दिया और कहीं से भी छोकरी ले आते हैं, और परिणाम ये होता है कि वो कुछ दिनों तो अच्छा दिखता है, बाद में सब बांध करके भी ले जाती है, और सीधे ले जाते ना बने तो एक आध को मार करके भी। इतने प्रपंच हो रहे हैं दुनिया में। ठग लोग जैसे यह ठग करते हैं संसार में, ऐसे ही कर्म भी ठग हैं, और जीव को मोह उत्पन्न करके, राग द्वेष उत्पन्न करके, और संसार रूपी जन्म में जन्म मृत्यु का उनका खेला चलता रहता है। आत्मा मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते कर्मों को भोगता है, पर्याय पर्याय में जाता है। मुसाफिर ही है संसार में तो आत्मा, भव में रहने वाला आत्मा, और भव के पार गया सो परमात्मा। एक बात और है, अगर कर्म रूपी ठग इसे मोह मद उत्पन्न ना करें तो फिर इसका जीवन मरण का चक्र खत्म हो सकता है। जैसे कोई ठगों की बात में ना आए, अनेक तरह की बैंक, अनेक तरह की फाइनेंशियल कंपनियां, अनेक तरह के लोग, और आजकल तो कितने तरह के उपाय आ गए हैं, साइबर क्राइम, ठग लेते हैं। अगर कोई ये इंसान इनकी बातों में ना आए, इनकी ठगी में ना आए कि तुम्हें 10 रुपये के 1000 रुपये मिल जाएंगे, लाओ तुम्हारा सोना 1 मिनट में चमका करके देते हैं, इनकी बातों में ना आए, आप बस हमारी कंपनी में एक बार 1 लाख रुपए जमा करो, 1 महीने में हर महीने आपको 10,000 रुपये ब्याज मिला करेगा। मालूम पड़ा कि जो दिया वो भी। अगर कोई बुद्धिमान ठगों की बातों में ना आए कि चलो हमारी गाड़ी में बैठ जाओ और हम आपको घर छोड़ देते हैं, हम भी उधर ही जा रहे हैं, आ जाओ आपका सामान रख दो, और बातों में आ गया तो बहुत बार मरने के चांस है।
और अगर नहीं बातों में आया तो ऐसे ही कोई ज्ञानी मोह आदि के विकार में ना आया, किसी तरह के मद भाव में ना आया, तो संसार का जन्म मरण का चक्र उसका रुक सकता है। और अपने ही विकारों से ग्रसित हो गया तो फिर संसार उत्पाद्य मोह मद विह्वलमेव विश्वम वेधा स्वयं गत घृणस्तक यथेष्टम। दुनिया में ठग जैसे लोगों को मारते हैं, ऐसे ही कर्म का उदय जीवों को जन्म मरण कराता है। संसार रूपी भयंकर वन में ले जा करके यह काल जन्म मरण कराता है, मार डालता है। इसको निवारण करने में कौन समर्थ है? कौन समर्थ है? कोई समर्थ नहीं है। बोलो। हाँ, इन ठगों से जो बच गया, विकारों से जो बच गया, इंद्रिय विषयों से जो बच गया, स्वरूप निष्ठ जो हो गया, वो बच सकता है, बाकी कोई नहीं बचता है। कोई काम नहीं आता है। आयु पूरी होती है ना तो माँ बाप रोते रह जाते हैं, पत्नी रोती रह जाती है, बच्चे रोते जाने वाला 40 का हो कि 42 का हो कि 20 का हो चला जाता है। छोटी उम्र बड़ी उम्र नहीं गिनी जाती है अकस्मात में। इसलिए जब तक आयुष्य हाथ में है, विवेक बुद्धि हाथ में है, तब तक सदुपयोग करो अपने ज्ञान का। साधना के क्षेत्र में उतरो और कर्मों की संभर निर्जरा का पुरुषार्थ करो। आत्मा थी सज्जनों, मृत्यु तो बोल करके थोड़ी ना आती है। जिंदगी में आपको घर मिले ना मिले, मकान मिले ना मिले, सुख और संपत्ति मिले ना मिले, लेकिन मृत्यु तो मिलने वाली है। आकस्मिक कभी भी किसका भी नंबर आ जाता। अच्छे खासे यात्रा कर रहे थे और मालूम पड़ा कि ट्राले में घुस गई कार, बैठे थे 4, हो गए पार, मर गए। अच्छे हट्टे कट्टे का भी ठिकान नहीं है। कदा कथम कुतः कस्मिन नित्यतर्का खलोन्तकः प्राप्नोत्येव किमित्याध्वम यतध्वम श्रेयसे बुधा। हे बुद्धिमान, हे ज्ञानी, आत्मकल्याण के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि पता नहीं है कदा, कब, कथम कैसे, कुतः कहाँ से, कस्मिन किसमें से किसमें यह मृत्यु आ जाए। काल कहाँ से आ जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कौन से रास्ते से आ जाए कुछ भी पता नहीं पड़ता। इसलिए आत्म ध्यान करके अविनाशी पुरुषार्थ कर, आत्म तत्व की शुद्धि का पुरुषार्थ कर। हम यमराज को कहें, आयुष्य को कहें कि अभी तो मेरी 20 साल की आयु है, 25 साल की है, अभी नहीं मरना है, ऐसा होता है? कितने लोग ऐसे गिड़गिड़ाते रहते हैं। और कभी यहाँ गुरु चरणों में भी आ जाते हैं, महाराज लड़का तो 30 साल का ही है और अभी भी इसका सब बंद हो गया, खाना पीना बंद हो गया, आप कुछ करो, कुछ बचाओ, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, सब खर्च कर लिया है, फलाना कर लिया। गिड़गिड़ाते रहते। कोई विशिष्ट रिद्धि संपन्न मुनिराज हों और कदाचित आशीर्वाद फल जाए तो कुछ ठीक, और आयुष्य ही पूरा हो जाए तो तुम कितना भी गिड़गिड़ाते रहो। लोग डॉक्टरों के सामने कितना गड़गड़ाते रहते, साहब साहब जो चाहिए सो ले लो, साहब बेच करके भी डॉक्टर का घर भर के भी जाने वाला। विचित्र है दुनिया की दशा, लोक की व्यवस्था। इसलिए आत्म तत्व की दृष्टि का बड़े ऐसे संबोधन दिए हैं कि त्यागी व्रति सुने तो और धर्म मार्ग में दृढ़ता बढ़े, और संसारी जन सुने तो भी एक तरह की अनासक्ति पैदा हो। किसी भी उपाय से काल का निवारण नहीं। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। मरण से कोई नहीं बचता, और मरण से रहित कौन है? मरते तो सब हैं।
असाम्बायिकं मृत्यो रेकमालोके कंचन देशं कालं विधिं हेतुं निश्चिन्तः सन्तु जन्तवः। हे प्राणी, यदि किसी भी क्षेत्र, काल, विधि और कारण को मृत्यु से अगोचर जानो तो तुम निश्चिंत हो जाओ। बोलो, ऐसा कोई देश हो कि जहां नहीं मरते हैं? ऐसे कोई साल और दिन आते हों कि जिनमें नहीं मरते हैं? ऐसा कोई तंत्र मंत्र जादू टोना हो कि फिर नहीं मरेगा? ऐसे कोई उपाय हों, हेतु हों, कपड़े हों, हथियार हों कि ये मिल जाएंगे तो नहीं मरेंगे, नहीं दुखी होंगे? तो बोलो, तो निश्चिंत हो जाओ कि मेरे पास ही है, मैं ये चीज़ पालूंगा और नहीं मरूंगा। लेकिन ऐसा दुनिया में है ही नहीं। कर्ण के पास भी अगर ऐसे कोई कवच कुंडल थे तो वो भी उससे छीन लिए गए, मांग लिए गए, उसको भी जाना पड़ा। कोई उन दुनिया में ऐसा है कि मृत्यु से बच सके? बोलो। बड़े बड़े नेताजी मंत्री जी आते हैं। एक बार सांसद आए तो बोले कि बहुत लंबा समय हो गया गुरुदेव के दर्शन करे। तो हमने फिर इशारे से पूछ लिया कि क्यों हो गया लंबा समय? तो पहले तो सब चुनाव का चल रहा था, फिर बड़े पिताजी शांत हो गए, फिर हमारी अपनी माताजी शांत हो गई, और फिर हमारी मतलब इस टाइप से बाहर निकलने को अच्छा नहीं समझते हैं, और कम से कम बाहर निकलने के लिए तो ऐसे निकल गए इतने सारे दिन। अब भाई बताओ, ये तो सांसद हैं, मंत्री हैं, इनके बड़े पिताजी कैसे मर गए? इनकी माताजी कैसे मर गई? अरे मरने को लोग खुद मंत्री मर जाते हैं। इसलिए देह अशाश्वत है, शाश्वत चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करेंगे तो मंगल होगा। आत्मार्थी सज्जनों, इस दुनिया में ऐसा कोई बंकर नहीं है, ऐसा कोई महल नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसे कोई कपड़े नहीं है, ऐसा कोई पहनावा नहीं है कि ये उपलब्ध हो गया तो अब नहीं मरेंगे। सब कुछ उपलब्ध हो गया तो भी मरण होता है। लोग एकदम स्पेशल बंगलो बनवाते हैं, स्पेशल भवन बनवाते हैं, सब तरफ से एकदम पूरी तरह सुरक्षित है, गाड़ी भी एसी, वाटर प्रूफ, सारी चीज़ें। मालूम पड़ता है कई बार वही चीज़ें और उल्टे मौत में कारण बन जाती।